जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार, मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हैं। और आज का जो सेशन है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए दोस्तों, गंभीर विषय है, क्या खुशी मनाएं या कुछ सोचने का विचार है। हमने छोड़ा चीन को पीछे, जनसंख्या में हमने जो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता था देश, उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। और आज जो हमारी जनसंख्या है उससे लगभग 29 लाख से ज्यादा जो जनसंख्या वो हो चुकी है ज्यादा, और हमने चीन को पीछे छोड़ा। क्या विषय खुशी मनाने का है, क्या विषय सोचने का है, कितनी सारी समस्याएं इस जनसंख्या से हो सकती हैं या बेनिफिट हो सकता है, वो सारी बातें हम करेंगे यहां पर। और कैसे, कहां से जनसंख्या इतनी बढ़ी है, कहां तक हम पहुंचे हैं, किस धर्म का कितना योगदान रहा है, ये सारा सब कुछ इसी सेशन के अंदर देकर के जाने वाला है उज्जवल परिवार। तो उज्जवल परिवार की तरफ से दोबारा से वेलकम है आपका, और साथ ही स्वागत करने के साथ साथ आप लोगों से एक विनती भी है कि अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर जरूर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे। और मैं हेमंत इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में अपना विशेष सेशन लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सेशन को स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारी जानकारी, गंभीर विषय, जिसका विषय आज का जो विषय है वो जनसंख्या वृद्धि। और ये मेरी तरफ से नहीं है मित्रों, मैं बात करूं आपका किसने, तो UNFAFP की रिपोर्ट है ये आपके बीच में। और ये भी रिपोर्ट यूएनओ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि भारत ने जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो इससे जुड़े हुए कुछ बातें, कुछ पॉइंट आपके बीच में हाजिर रहेंगे और आपको जानकर के हैरानी होगी कि हाँ, इसके अंदर हमारा योगदान कितना रहा जनसंख्या बढ़ाने में, और क्या देश के लिए बेनिफिट हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। हमने जब चीन को पीछे छोड़ा तो चीन के पास कितनी भूमि चीन के पास है, भारत के पास कितनी है, वो सारी जानकारी आपको इस सेशन के अंदर देकर के जाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे। तो बात करें विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023, इस सेशन को फिर एक बार स्किप नहीं करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2023 के मध्य तक विश्व का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा, और भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक होगी। पहले ये क्या आया था आपके बीच में, मैं बात करूं आपकी शायद जुलाई के आसपास एक रिपोर्ट आई थी आपकी UNFAP की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में बात कही गई थी, और अब इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट कर दिया गया है। हालांकि 2011 की जनगणना के बाद भारत सरकार की तरफ से ऐसा अभी कुछ आधिकारिक रूप से सूचना नहीं है कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जो 2022 के बाद 11 के बाद की जो जनगणना आपकी वो अभी चल ही रही है। ड्यू टू कोरोना कुछ लेट है, बट वो चल रही है। अभी वहां से आधिकारिक डाटा नहीं मिला है, लेकिन हमारे को UNFAP की रिपोर्ट के तहत ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमने चीन को लगभग 29 लाख से पीछे छोड़ दिया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट को लेकर के मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, जो रिपोर्ट थी उसको ऑथेंटिकेट कर दिया। अब देखेंगे इस रिपोर्ट के तहत था क्या, इस रिपोर्ट के तहत था क्या मित्रों, बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई। जो लोग आप जानकारी चाहते हैं, जिन लोगों ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है वो भी, और जो विशेष तौर पे वैसे भी जानकारी चाहते हैं उनके लिए बहुत प्यारा सेशन है। और प्रेम एक बार जरूर दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के जो आपके बीच में क्वेश्चन वह देश का एक जागरूक नागरिक होने के कारण आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए पॉपुलेशन, ये आपकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या भाई, ये आपकी क्या है, जनसंख्या कितनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपका क्या है, ईयर की बात हो रही है, ये आपका एज की बात हो रही है, ये TFR प्रजनन क्षमता की बात हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितने दिन तक जीवित रहने की जो क्षमता, वो यहां पर बात आ रही है, एवरेजन यहां पर बात की गई है। ये किसकी तरफ से रिपोर्ट आपकी, तो ये आपका मैं बात करूं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की, ये इसी के तहत ये सारी की सारी बातें आपकी UNFPA ने इस रिपोर्ट को जारी किया। मेरी तरफ से नहीं है ये रिपोर्ट, मैंने बताया आपको कि किसकी तरफ से, ये आपके बीच में यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए इंडिया की बात करते हैं मित्रों। इंडिया में आपका लगभग नहीं है, ये उसकी तरफ से एक्यूरेट उसने दिया है 28.6 मिलियन। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इंटू 10 लाख, तो 142 आपका 142 CR के आसपास आपकी 142 करोड़ जनता आपकी कहां पर, जनसंख्या जो है आपकी कहां पर, भारत के अंदर है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो कहां से 15 से 64 ईयर्स की बात करें तो 68% लोग जो है यंग है भारत के अंदर, इतने यहां पर बात हो रही है। 65 प्लस कितने आपके 7% है। TFR जो प्रजनन दर क्षमता, TFR की अगर हम बात करते हैं मित्रों, TFR भारत का जो TFR है ये क्या है, इसकी भी बात यहां पर की गई। तो TFR की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये बड़ा अच्छा, अगर हम कहें
देखिए हालांकि जनसंख्या इसके बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट ये क्या आपका 2% है, यहाँ पर 2.0 सॉरी प्रतिशत बोलो मैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कोई व्यक्ति जीवित कितना आपका, तो लगभग 72.5 ईयर्स तक, यानी कि आपका 72.5 साल तक यहाँ पर व्यक्ति जीवित रहता भारत के अंदर। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की जो जनसंख्या है वो हमसे कितनी पीछे है, तो यहां पर आपका अगर मैं बात करूं एक्यूरेट अगर बात करेंगे हम यहां पर, तो ये जो इस 142 करोड़ तो है, 142 करोड़ तो है इनकी, ठीक है। हमारे पास 28 और इनके पास 25, तो ये जो आंकड़ा आपका लगभग 29 लाख का डिफरेंस है इसके अंदर। कितना डिफरेंस इन दोनों में भाई, तो 29 लाख का डिफरेंस है मित्रों। फिर देखेंगे एक बार इन दोनों के बीच में भारत की जो जनसंख्या 29 लाख, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया कितना भाई, 29 लाख से। हमारे पास जो एक और चीज यहां पर ये देखिए, हालांकि इनकी जो आबादी वो 69% 15 से 64 के बीच में, लेकिन यूथ पावर भारत के अंदर ज्यादा है दोस्तों, ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 65+, देखिए ये अंतर देखने का है। जो लोग समझ पाए वो समझे कि 14% उनके पास, 65+ 14% है, भारत में केवल 7% है। यहां पर जो TFR प्रजनन दर क्षमता यहां पर 1.2 है, और जो आपकी जो जीने की जो है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, यहां 79 ईयर, यहां चीन हमसे अच्छा है, यहां चीन हमसे अच्छा दोस्तों 79 ईयर्स, यानी कि आमतौर पर औसतन एज वहां पर आपकी लगभग 80 साल है, 79 ईयर ये दिखा रहा है। आपकी ये जो UNFPA की रिपोर्ट है जिसने अंदेशा किया था, लेकिन दोस्तों अब इसके ऊपर मोहर लगा दी कि ऐसा हो चुका है। ये पहले मतलब एक आइडिया था इस रिपोर्ट के तहत वर्ल्ड का, तो ये अभी हाल ही में आपका कंफर्म हो चुका है, ठीक है, ओके। अब इसके साथ ही बात करते हैं हम टोटल वर्ल्ड की। अब किसकी बात करते हैं, देखिए दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, दुनिया के अंदर देखिए दोस्तों, सेशन को शेयर नहीं करेंगे, लगभग आपका क्या दिखा रहा है 8045 मिलियन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर लगभग 800 करोड़ से ज्यादा, 800 करोड़ से प्लस जनसंख्या आपकी दुनिया के अंदर है। अब आप आंकड़ा लगाइए कि किस प्रकार से भारत है, किस प्रकार से भारत ने 29 लाख से चाइना को पीछे छोड़ा। मुझे हंसी आ रही, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी भारतवासियों को इस जनसंख्या को बढ़ाने में। जब देश आजाद हो रहा था मित्रों, तो 33 करोड़ जनसंख्या थी। बता के जाऊंगा मैं आपको कि किस धर्म ने कितना कंट्रीब्यूट दिया है, किस धर्म ने, हिंदुओं ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मुसलमानों का कितना कंट्रीब्यूट है, सारी बातें बता के जाऊंगा। सेशन को एक बार शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे चैनल को, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके बीच में आती जा रही है, देता भी था, पीछे भी बहुत सारी डाल चुका हूं मैं, आगे भी आपके बीच में इस प्रकार की जानकारी जो जरूरी होगी आप तक पहुंचेगी। यहां पर मैं 2-3 चीजें और कंपैरिजन करना चाहूंगा। देखिए मित्रों, चीन को हमने जनसंख्या में पीछे छोड़ा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास एरिया कम है, हमारे पास जो जमीन है वो कम है। और अगर हम चीन की बात करते हैं और साथ ही जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो ये दो चीजें बड़ा मैटर करेंगी, इनका अपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। घनत्व की बात करते हैं तो 382, भारत में कितना आपका 382, जनसंख्या घनत्व भारत में 382 है। लेकिन अगर हम इसी चीज को लेते हैं, देखिए यानी कि 382 का मतलब वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आपका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या घनत्व 382 है। जितना ज्यादा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है ये आपका, और साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 95,97,000 चीन का, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ये चीन का आपका कितना है, चीन का क्षेत्रफल तो 95,97,000 आपका वर्ग किलोमीटर। देखिए कितना बड़ा अंतर है। आप क्षेत्रफल में अंतर देखिए, लगभग आपका 1.5 गुना ज्यादा है, लगभग आपका 1.5 क्यों ज्यादा बन जाएगा, 32, 30 दूनी 60, हाँ लगभग 2 गुना ज्यादा क्षेत्रफल है भारत से चीन के पास। तो चीन को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भारत को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत के पास इतना क्षेत्रफल नहीं है। या प्रति व्यक्ति वर्ग, प्रति व्यक्ति 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है आपका ये, लेकिन यहां पर इनका आ रहा मात्र केवल 500 आपका प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब ये कि यहां पर 1 किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं, और भारत के अंदर वर्ग किलोमीटर के चीन के अंदर 153, तो उनके पास स्पेस ज्यादा है, उन्होंने इस जनसंख्या को झेला है। खैर मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि इसका ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक बार सोच के देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को किस प्रकार से मैनेज करेगा देश आने वाले समय में, ये पॉपुलेशन कितना बढ़ेगी, किस प्रकार से भारत और आपकी जो योग्यताओं को प्रभावित करने वाली है, ये सारी चीजें आपके बीच में रहेंगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट है,
वो क्या है कि भारत यूथ है। भारत के आज की डेट में जवान है, और भारत आज विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी कि हम 5वें नंबर पर सबसे पैसे वाले हैं फिलहाल, अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब ये सिचुएशन, ये अंतर चीन और भारत के अंदर है, ये आपने समझना है। क्लास सेशन को फिर एक बार रिक्वेस्ट मेरी, एक बार शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, और किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इसका बेनिफिट है उठा सके। आप समझ रहे हैं, इन द सेंस की जो कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, और जो जानकारी चाहते हैं, अवेयर रहना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज समझा के जाऊंगा दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे आपको बताते हैं कि क्या कुछ किस प्रकार से है। चलिए भाई, ये आप चीजें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर किसी मेरे बहन भाई को अगर बात समझ में नहीं आई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगता तो एक बार जरूर मैसेज करेंगे दोस्तों, गंभीर विषय है। चलिए बात करिए, आपके बीच में है, आप देखेंगे जरा, देखिए ये जो आपकी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट की बात करें कब से थी आपकी, तो ये रिपोर्ट जो रही है भाई आपकी कब से रही है, जुलाई 2023 तक चीन 142.57 करोड़ जनसंख्या, तुलना में भारत की जनसंख्या 14286 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था, जो कि अभी मैंने बताया लगभग हम 29 लाख आगे जा चुके हैं। भारत की जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, भारत की जनसंख्या 25% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भैया आपका, 0 से 14 वर्ष के जो आयु के लोग हैं वो कितने हैं, 25% हैं। 18% जनसंख्या आपकी 10 से 19 वर्ष वर्ग में है, 26% जनसंख्या आपकी 10 से 24 वर्ष आयु में है, और 68 जनसंख्या आपकी 15 से 64 वर्ष आयु में है। ध्यान रखना 7% 65+ है, यानी कि भारत के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कितने, केवल 7% है। ये बात ये दर्शाती है कि भारत सबसे ज्यादा यूथ है। ठीक है, वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। एक एक चीज आपके बीच में भाई, अपने एशियाई पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका नेपाल, भूटान, इन सबसे भारत में लगभग 29 लाख अधिक लोग हैं भारत में। इन सब देशों की जनसंख्या भी मिलाएंगे तो भी इतनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, 340 मिलियन लोग यहां पर हैं। यानी कि भारत की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो भारत आज पहले नंबर पर पहुंच चुका है। इस 2021 वाली जो जनसंख्या जनगणना 22 में जो अब होनी थी, 23 तक नहीं हो पाई है कंप्लीट। इसके बाद आंकड़े कुछ और नजर आएंगे। ये तो आपका UNAFP की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में ये बात सत्य साबित हो चुकी है और इस बात को ऑथेंटिकेट कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि भारत की तरफ से अभी कुछ हुआ नहीं है। ओके, अब बात करते हैं अनुमानित वैश्विक आबादी का एक तिहाई से अधिक होने के बावजूद भारत और चीन दोनों में जनसंख्या वृद्धि धीमी है। यानी कि जो जनसंख्या है वो अब बढ़ कम रही है। ये भी बात है गौर करने वाली। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि गति जो धीमी है वो कहां पर आपकी, तो भारत और चीन के अंदर है। ये ध्यान रखना, भारत की कुल प्रजनन दर 2 आंकी गई थी, जो कि विश्व औसत का 2.3 से कम है। यानी कि विश्व में जो प्रजनन दर है वो 2.3 है, और भारत में कितनी आपकी 2% आंकी गई थी। ध्यान रखना। ओके, विकसित देश क्षेत्रों में प्रजनन दर कितनी आपकी 1.5, कम विकसित क्षेत्रों में 2.4, कम विकसित देशों में 3.9 होने का अनुमान है। ये खाली क्या है, अनुमान है, बट ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत में जो प्रजनन दर है, यानी कि जो जनसंख्या अब जो बढ़ रही है वो थोड़ी सी कम है। ये चिंता का विषय आगे चल करके होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो फिलहाल विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट। अगर हम बात करते हैं ना कई बार कि जनसंख्या विस्फोट कब होता है, तो 1976 में जनसंख्या विस्फोट भी होता है। ध्यान सुना हो आपने कभी, देखिए वो ध्यान हो, बोले एक कम्बल और एक रेडियो और साथ में नसबंदी। जब कभी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी लोगों की, तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए कभी ऐसी नौबत ना आ जाए दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो भी है, जीवन प्रत्याशा, एक भारतीय पुरुष औसतन जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष कितनी दी गई भैया आपकी 71 वर्ष दी गई है दोस्तों। ध्यान रखना, जीवन प्रत्याशा यानी कि जीने की जो महिला 74 वर्ष अनुमानित है। यानी कि महिलाएं भारत के अंदर 14 वर्ष तक जीती हैं, भारत के अंदर पुरुष आपके 71 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। वैश्विक स्तर और औसतन पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 76 है। यानी कि विश्व वैश्विक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 76 वर्ष हो जाती है, यहां पर आपका 71 वर्ष हो जाती है। विकसित देश हेतु पुरुषों के लिए औसतन 77 है, महिलाओं के लिए आपका 83 वर्ष सम्मानित है। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ आपका जीवन, यानी कि भारत के अंदर लोग मतलब महिला पुरुष की अपेक्षा ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है, लगभग आपका 74 वर्ष तक जीवित रहती है। और विश्व की बात करोगे तो 76 है। अब चलिए दोस्तों, अब है बड़ा मजेदार जो आपके बीच में स्लाइड है। भारत में पहली जनगणना कब होती है, किसके द्वारा जनगणना की गई, किस धर्म का कितना कंट्रीब्यूट रहा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। तो भारत में देखिए, भारत में जनसंख्या की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो बड़ी मेहनत लोग पाए गए हैं। बाद में पहली जनगणना 1951 में हुई थी,
आजाद भारत की होती तो कितनी जनसंख्या थी आपकी? तो 76 करोड़ जनसंख्या थी। यानी कि स्वतंत्र भारत की, भारत में जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना आपकी 1951 की। उससे पहले तो पाकिस्तान हमारे साथ था, हम कह ही नहीं सकते उस बात को। पाकिस्तान हमारे साथ था तो पाकिस्तान की टिकट काट दी 14 अगस्त को। एंड देन उसके बाद हमारे पास कितने लोग थे? मात्र 36 करोड़ थे। उसके बाद इन 36 करोड़ लोगों ने दिन रात मेहनत करी है ना, क्या कमाल की मेहनत करी है 75 वर्ष में, और हमने आंकड़ा पार कर दिया 3 का, है ना। कितने जबरदस्त लोग थे भाई। इन वर्षों में सभी धर्मों की आबादी बढ़ी है। अब देखिए 1951 से 2011 तक आबादी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हिंदुओं में ग्रोथ हुई है 21%। हिंदुओं में कितनी ग्रोथ हुई है आपकी? 21% है। मुसलमानों में ग्रोथ हुई है 30%, 9% ज्यादा रही है भाई। 9% जाग जाना भाई, जाग जाना। 9% आपकी ज्यादा रही है क्या ग्रोथ जनसंख्या में। 1951 में हिंदुओं की आबादी का हिस्सा कितना था? 84%। यानी कि 36 करोड़ का आपका 36 करोड़ का 84% हिंदू थे, और मुसलमानों की आबादी थी कितनी आपकी? 10% है। कब आपका इस 36 करोड़ में 10% आपके मुसलमान हैं और आपके 84% आपके क्या है? हिंदू थे। ये कब की बात आपकी? 1947 की बात है, कह सकते हो आप 1951 में, कह सकते हो 1951 के जनगणना में। लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अब अगर हम बात करें कब की? 2011 की, तो 2011 में मुसलमानों की आबादी का जो हिस्सा है वो आपका कितना प्रतिशत हो गया? एक बार मैं इसको क्लीन करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा। जिसके मेरे भाई ने स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में मुसलमानों का जो इस आबादी में प्रतिशत है वो 14% ग्रोथ, और हिंदुओं का 4% माइनस हुआ, 80 रह गया। कितना माइनस हुआ? 4% माइनस हुआ, और यहां पर 4 प्लस हुआ है। किसका? मुसलमानों का। बहुत बड़ा गंभीर विषय है। चलिए फिर भी आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से, यानी कि 21% ग्रोथ और 30% मुसलमानों की ग्रोथ रही है। जब पहली बार जनगणना की गई थी तो उस समय आपकी 36 करोड़ जनसंख्या थी। कहां पर? भारत के अंदर, जब देश में 1951 में जनगणना स्वतंत्र भारत की। अब मैं लेता हूं अंग्रेजों के समय से। क्या अंग्रेजों के समय में कब इसकी जनगणना हुई थी वो बात हम यहां पर करेंगे। देखिए 1872 में ब्रिटिश वायसराय आपके, कौन आपके? 1872 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और जानकारी होनी भी चाहिए। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा एक पहली बार आपकी जनसंख्या जनगणना की गई थी दोस्तों, और उसके बाद हर वर्ष 10 वर्ष बाद कराई गई। ये भी ध्यान रखना, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, यानी कि 72 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद पूरी जनगणना आपकी 1881 में हुई थी, और 1949 के बाद से भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आपकी जनगणना होती है, और भारत में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई हैं। मतलब आपसे अधिनियम पूछे तो 19 आपका कौन सा? 48 अधिनियम के तहत जनसंख्या की जनगणना होती है, और 1981 में आपकी रेगुलर हुई है। 1972 में आपकी पहली बार, 1872 में आपकी पहली बार हुई है, सॉरी 1982 बोल गया, 1881 में आपकी ये क्या हुई है? रेगुलर हुई है। 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार, किसको भाई? आपका केंद्र सरकार भी गृह मंत्रालय। किसको भाई? आपका केंद्र सरकार भी गृह मंत्रालय। मित्रों फिर एक बार मेरी विनती है आपसे कि अगर आपको लगता है कि सेशन अच्छा है, जानकारी अच्छी है, ये जो जनसंख्या हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगी, कितना क्या कुछ करेगी, तो ये भी आपको पता होना निहायत ही जरूरी है। तो एक बार सेशन को जरूर आगे बढ़ाएंगे। किसी विशेष तिथि पर जनगणना या अधिसूचना अवधि में अपना डाटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। अंतिम जनगणना आपकी 2011 में हुई थी, जबकि अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते वो आपके स्थगित कर दी गई है, जो कि अब तक नहीं हुई है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भारत में पहली बार किस प्राचीन काल में भी जनगणना कराई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य या गई कहीं के मौर्य प्रशासन में आपकी जनसंख्या की जनगणना कराई थी। सोचने का विषय है, जिस देश के पास मात्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसकी जनसंख्या आज आपकी मैं बात करूं 142 करोड़ 29 लाख जनसंख्या हो चुकी है। जिसके पास आपका 95,97,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसकी जनसंख्या से 29 लाख ज्यादा जनसंख्या है, उसको पीछे छोड़ दे तो कितना दबाव रहेगा, ये आप समझदार हैं। जनसंख्या दर जो आपकी प्रजनन दर वो धीमी है, हाँ युवा है, ये प्लस पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, एक बार चिंता का विषय है या खुशी का विषय है, कितना हम आगे बढ़ेंगे ये सब आपके ऊपर है। मैंने आपको आंकड़े आपके पास जारी कर दिए हैं। किस विशेष धर्म ने
कितने प्रतिशत आबादी में बढ़ोतरी कर दी है वो भी आपके बीच में है। यानी कि हिंदुओं की जो आबादी वो क्या हुई आपकी कम हुई है, मुसलमानों ने अपनी आबादी को क्या किया, ग्रोथ किया है, बढ़ाया है। 1951 के अगर एज कंपेरिजन की बात करें तो 4% उन्होंने ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाई है आपके एज कंपेयर हिंदू। तो चलिए दोस्तों, ये था सेशन, बड़ा विशेष सेशन था। अगर आप प्रेम दिखाएंगे 10 से 20, 30, 40, 50 अगर कमेंट्स आते हैं तो अगला एक बड़ा शानदार सेशन तैयार है जो कि आपके बीच में लेकर के मैं हाजिर हूंगा। उज्जवल परिवार, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में हमेशा हाजिर रहता हूं दोस्तों। फिर एक जोरदार सेशन, और अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।